हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 तथा 2 हम पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1953 में, सन 1957 में, या सन 1963 में, या सन 1972 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, सन 1957 में। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सन 1857 में चलाई गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होगा। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, या रेल परिवहन, या वायु परिवहन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, सड़क परिवहन। ठीक है, यानी कि इन सभी में से कौन सा परिवहन साधन है? तो सड़क परिवहन। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2 जो 1 को किस नाम से जाना जाता है? वह है दिल्ली जयपुर राजमार्ग, शेरशाह सूरी राजमार्ग, या जयपुर मुंबई राजमार्ग, या महात्मा गांधी राजमार्ग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी राजमार्ग। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को जिस नाम से जाना जाता है वह है शेरशाह सूरी राजमार्ग। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था सन 1960 में, सन 1970 में, सन 1980 में, या सन 1990 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, सन 1960 में। ठीक है, यानी कि सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? सन 1960 में किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। देखेंगे अब प्रश्न नंबर 5। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी की निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन मुंबई कोलकाता, मुंबई थाणे, या मुंबई चेन्नई, या मुंबई सूरत। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, मुंबई थाणे। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई और थाणे 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? काडला, कोच्चि, मुंबई, या विशाखापट्टनम। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम। देखेंगे अब प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं, कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, या चाय। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, उर्वरक। ठीक है, यानी कि खाद। भारत इन सभी में से किसका निर्यातक नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्वरक। यानी कि भारत उर्वरक का निर्यातक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विदेशी व्यापार के मध्य होता है 2 देशों के मध्य, या 2 प्रदेशों के मध्य, या 2 नगरों के मध्य, या 2 गांवों के मध्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, 2 देशों के मध्य। ठीक है, यानी कि विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट है। लिखित में से परिवहन का कौन संसाधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, पाइपलाइन। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, या गुजरात, या महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 11।
श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? सन 1948 में या सन 1949 में या सन 1956 में या सन 1961 में? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, सन 1948 में। ठीक है, यानी कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? सन 1948 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, भारत में संघीय राज सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट है। देखेंगे प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता, सरकार, विधायिका या कार्यपालिका? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, जनता। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? 20, 21, 22 या 23? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, 22। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? 22। तो इसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब प्रश्न नंबर 15, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10 या 8? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, 8। ठीक है, यानी कि आज के समय में, वर्तमान का मतलब इस समय। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? यानी कि इन सभी में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है? दिल्ली नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 17, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, शिक्षा। ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची में शिक्षा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 18, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 या 30? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, 28। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24 या 20? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, 22। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट है। देखेंगे प्रश्न नंबर 20, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1980 में, सन 1990 में या सन 1992 में या 2004 में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, सन 1992 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? सन 1992 में हुई थी। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट है, पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका
में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया था? जॉन मिल्टन ने, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, या जॉर्ज बुश, या जॉन एफ कैनेडी ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण यानी कि बचाओ अधिकार आंदोलन शुरू किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 23, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, या परिवार पर, या जन्म पर? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, जन्म पर। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, जन्म पर आधारित होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी डी वाला बिल्कुल राइट होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम था? नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, या यह सभी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है? ईसाई, हिंदू, बौद्ध, या मुस्लिम? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, ईसाई। ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की अधिक जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है? ईसाई धर्म को मानने वाली है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट होगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब